तो इक्वेशन हमारी ये हो जाती है, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम लोग, जिससे कि ये सिंपल हो जाएगा। ए स्क्वायर से देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ए वाई इज इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग with respect to x on both sides। x स्क्वायर का डेरिवेटिव देखिए 2x होगा, y स्क्वायर का 2y dy by dx minus 2a dy by dx is equals to 0। यहां से हम 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं। x plus y dy by dx is equals to a dy by dx। a की वैल्यू फाइंड आउट करके ही हम इक्वेशन में पुट करेंगे। तो a की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर x plus y dy by dx divided by dy by dx, और इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ a in equation 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, ए के प्लेस पे देखिए x प्लस वाई डिवाइड बाय dx डिवाइड बाय dy by dx is equals to 0। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equals to 2xy plus 2y square divided by dx divided by dx। कंप्लीट के देखिए डिवाइड बाय dx है। अगर हम इस 2y स्क्वायर को इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। इट मींस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय dx is equals to 2xy। एलसीएम लेंगे हम लोग और फिर इसे सिंपलीफाई कर देंगे हम लोग, तो ये हमारा आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय dx is equals to 2xy, which is the solution of required differential equation। देखिए हम इसमें जो है, मैं आपको फिर से बता दूं, हमें यहाँ एलसीएम लेना है। हम एक बार इसके अपॉन में इसे डिवाइड बाय dx रखेंगे, एक बार इसके अपॉन में डिवाइड बाय dx रखेंगे, और फिर इसे लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो ट्रांसफर होकर हमारा ये आंसर आ जाएगा। Which is the required differential equation। इस तरीके से इस एक्सरसाइज में हमारा मेन टारगेट ये है
कि जितने हमारे कांस्टेंट होंगे हमें उस कांस्टेंट को रिमूव करना है। कभी कभी डिवाइड करने से आंसर आ जाता है, जैसे मैं इस क्वेश्चन को डिवाइड करता इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेट करके यहाँ से तो भी आ जाता, बट कभी कभी ए की वैल्यू फाइंड आउट करके मैंने आपसे बताया डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर चेंजेस है, वो आपको देखना है कि प्रैक्टिस करके कि कैसे हम उसे चेंज करें। कुछ और एग्जांपल्स आप सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं। एक तरीके से हम ये बोलें कि एप्लीकेशंस भी है, बट कुछ एप्लीकेशंस के बारे में मैंने जैसे आपको बताया था कि एक दो क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सॉल्व किए थे, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम एप्लीकेशन पर बेस्ड। जैसे क्वेश्चन है हमारा the slope of the tangent, जैसे हमने टेंजेंट्स के बारे में पढ़ा था, टेंजेंट नॉर्मल के, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे एप्लीकेशन बेस्ड कैसे करते हैं। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, वैसे तो उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे मैथमेटिक्स के लिए नहीं है, बट फिजिक्स के लिए ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ।
बट मैंने अभी जो फॉर्मेशन आपको बताया था ये भी एक तरीके का फॉर्मेशन ही है, बट ये एप्लीकेशन बेस्ड है। तो फॉर्मेशन जो अभी अभी हमने सीखे थे बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको जरूर आपको करना है। जैसे इसमें लिखा है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज ट्वाइस द ऑर्डिनेट एट द पॉइंट। जो गिवन है हमको, हम गिवन के अकॉर्डिंग लेट करते हैं। देखिए लेट कर देते हैं। लेट p x, y any point on the curve then slope of tangent, slope of tangent आपने पढ़ा है at p is dy by dx, at p is dy by dx, इसे हम स्लोप कहते हैं। अब एज पर क्वेश्चन जो स्लोप है वो 2 टाइम्स है। देखिए एट पॉइंट इज ट्वाइस द ऑर्डिनेट एट द पॉइंट, ट्वाइस द ऑर्डिनेट मींस 2y। ऑर्डिनेट देखिए ट्वाइस बोला है, ट्वाइस द ऑर्डिनेट यानी कि हमारी वैल्यू होगी 2y। हम इसको फिर जो है वेरिएबल से अवेलेबल करते हैं 1/y dy is equals to 2 dx। डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स 1/y dy 2 dx, तो यह आ जाएगा log y is equals to 2x plus c। आप चाहें तो इसे log c में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू दी हुई है उससे हमें log जो है वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं राइट साइड में, तो ये हो जाएगा log y अपॉन c इज इक्वल्स टू 2x। y अपॉन c ऐसा इसीलिए हुआ कि देखिए मैं इसको जो है माइनस में लेके जाऊंगा, तो आपको पता है log y माइनस log c इज इक्वल्स टू होगा log y बाई c। अब हम यहाँ से, इसीलिए वैसे तो log की जरूरत नहीं थी, बट एक्चुअली में क्या होता है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा, c को रिमूव करना पड़ेगा। बिना c को रिमूव करे भी हमारा आंसर आ सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं अगर नहीं भी करता तो भी आ जाता। तो y upon c is equals to e to the power 2x, y is equals to c e to the power 2x। अब क्योंकि ये पासिंग थ्रू हो रहा है 4 3 से, passes through 4 3,
तो इसका मतलब x के प्लेस पर 4 और y के प्लेस पर हम 3 पुट करेंगे। x के प्लेस पर 4, y के प्लेस पर 3। x is 4 and y is 3। x के प्लेस पर 4 और y के प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3e to the power -8। अब पुट करेंगे, पुट इन y is equals to, देखिए c के प्लेस पर हमने यहाँ पुट किया 3e to the power -8 into e to the power 2x। हमने यहाँ देखिए इस इक्वेशन में पुट कर दिया c is equals to 3 e to the power -8 put in 1। तो हमने देखिए यहाँ पे x के प्लेस पे 4 और y के प्लेस पे 3 क्यों पुट करना है, क्योंकि ये जो है वो पास हो रहा है, गिवन है देखिए 4 3 से, x के प्लेस पे 4 और y के प्लेस पे हमने 3 पुट किया तो c की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई 3e to the power -8 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में। अब आपको लगेगा कि मैंने इसे इस तरीके से सिंपलीफाई किया है, मैं इसको आपको दूसरे तरीके से भी सिंपलीफाई करके दिखाता हूं जिसमें हमें लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये रूल जो है, ये मेथड जो है सही है, वो भी सही होगा। मैं आपको इसे सेकंड मेथड से करके दिखाऊंगा। कुछ बच्चे अगर यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने वहां लॉग सी क्यों लिया, लॉग तो तभी लेते हैं जब सब पूरी इक्वेशंस में लॉग होता है। तो देखिए जैसे मैं अगर यहाँ लॉग ना लूं तब क्या होगा, हम ओनली यहाँ सी ले लेते हैं, ओनली प्लस सी, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब क्योंकि ये पासेस हो रहा है, पासेस थ्रू 4 3, तो x के प्लेस पे 4, y के प्लेस पे 3 पुट कर देते हैं तो देखिए जाएगा log 3 is equals to 8 plus c। तो c is equals to log 3 minus 8 और इसे पुट कर देंगे हम लोग, पुट इन 1, log y is equals to 2x plus log 3 minus 8। अब चाहे तो log 3 minus 8 को पूरा आप k एज्यूम कर ले, अगर आप इसे पूरा k एज्यूम कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x plus k। आप इसे पूरा k एज्यूम कर ले तो इस तरीके से भी आप इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। पर जो पहला मेथड था वो सही था, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि लॉगरिथमिक को जो है एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना था। इस तरीके से यहाँ आंसर देखिए कांस्टेंट में ही हुआ है कंप्लीटली। तो मेथड सेकंड मैंने आपको बताया, थोड़ा सा माइनर चेंजेस था। पासेस 4 3 का मतलब होता है x के प्लेस पे 4 और y के प्लेस पे 3 पुट करना था।
अब देखिए एज पर क्वेश्चन हमें जो स्लोप ऑफ टेंजेंट दे दिया है वो dy by dx होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट xy, वो गिवन है हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2xy। अब क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो हम इसे वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर सकते, इट इज ए होमोजेनियस इक्वेशन। तो पुट करेंगे y is equals to vx dy by dx is equals to v into 1 plus x dv upon dx। होमोजेनियस इक्वेशन है तो इसीलिए इसे होमोजेनियस देखिए, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वेरिएबल की जो डिग्री है वो सेम है। तो dy by dx की प्लेस पे आ जाता है v प्लस x dv अपॉन dx, y के प्लेस पे v स्क्वायर x स्क्वायर vx, x स्क्वायर इज कॉमन 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाई 2v, वेरिएबल सेपरेबल कर देते हैं। सॉरी अभी हम v को पहले राइट साइड में लेके जाएंगे, ये अभी जो है हमारे पास अभी बचा हुआ है। तो 1 प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर डिवाइड बाई 2v, 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाई 2v। अब वेरिएबल सेपरेबल हम करेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल आ जाएगा 2v डिवाइड बाई 1 माइनस v स्क्वायर dv 1 अपॉन x dx। इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर देते हैं, 2v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x dx। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव आ जाएगा, देखिए इसको t लेट करेंगे तो आ जाएगा न्यूमरेटर, तो log 1 माइनस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू log x इसे हम चेंज कर लेते हैं। तो ये जो माइनस है वो हमारा राइट साइड में आ जाएगा, माइनस log x प्लस log c इज इक्वल्स टू log c by x। log दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, हमने इसलिए किया क्योंकि आगे जाकर डायरेक्ट हम लोग इसको t लेट करेंगे तो 2b आ जाएगा, log दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो आ जाएगा वैल्यू विल बी v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू c by x। इसके बाद v की वैल्यू हम लोग देखिए v जो है which is y by x पुट कर देते हैं हम इसमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू c by x। y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू cx। अब क्योंकि ये पासिंग जो है वो हमें दे दिया है 2 1, तो इसे आप इक्वेशन 1 मान से सकते हैं। इक्वेशन 1 पासिंग 2 1, इसका मतलब x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 1 पुट करेंगे। x के प्लेस पे 2 मतलब 4 माइनस 1, x के प्लेस पे हमें 2 पुट करना है, y के प्लेस पे हमें 1 पुट करना है। 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2c, इट मींस c is minus 3 by 2।
इसे सिंप्लीफाई किया, देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पासिंग थ्रू 2, 1, x के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 1, तो 1 minus 4 is equals to 2c, c is equals to minus 3/2. Put in equation 1. Put in equation 1. Y square minus x square is equals to minus 3/2 x. तो देखिए जैसे पहले हमने dy by dx देखा है, क्योंकि ये स्लोप है, यहाँ हम पुट करेंगे y के प्लेस पे dx, क्योंकि इट इज ए होमोजेनियस इक्वेशन। इसके बाद v को सेपरेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। हमने यहाँ एक जो है माइनस में से कन्वर्ट करके, और जो माइनस था वो राइट साइड में हमने ले गए, इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए माइनस हमने इधर लिया, हम इधर भी कर सकते थे, कोई चेंजेस नहीं होता, वो भी सही होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद इसे सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लेकर, तो हमारी ये इक्वेशन मिल गई, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू cx। अब क्योंकि पासेस थ्रू दिया है 2, 1, तो x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 1 पुट करके हम लोग यहाँ c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। If the slope of tangent to the curve at each its point is equal to the sum
तो जैसे इसमें देखिए लेट कर लेते हैं हम लोग पी एक्स वाई, राइट, पी एक्स कोमा वाई एनी पॉइंट to the curve y is equals to fx is given that dy by dx is equals to, देखिए इसमें ये बोला है कि curve at each its point is equal to the sum of the abscissa of the product of the abscissa and the ordinate of the point. ये आ जाता है हमारा as per question x plus xy, x is common 1 plus y, फिर इसे हम इसी तरीके से वेरिएबल सेपरेबल करेंगे. It means 1 upon 1 plus y dy is equals to 1 upon x dx. Integrate both sides करेंगे. 1 upon 1 plus dy is equals to 1 upon x dx. That is log 1 plus y is equals to log x plus log c. Sorry, x dx, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c. अब ये क्योंकि पासिंग थ्रो है, पासिंग थ्रो, आप चाहें तो यहाँ पे log c करके भी कर सकते हैं. मैंने बताया था कि log c नहीं भी करेंगे तो आप ये मेथड जो है यूज कर सकते हैं. पासिंग थ्रो जो दे दिया है वो 0 1 दे दिया है, x के प्लेस पे 0 एंड y के प्लेस पे 1 पुट करेंगे. x के प्लेस पे 0, y इक्वल्स टू 1. आप इसे इक्वेशन 1 एज्यूम कर सकते हैं. फिर आ जाएगा log 2 इज इक्वल्स टू c. पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. तो log 1 प्लस y is equals to x square by 2 plus log 2, which is the required differential equation. आप चाहें तो इसे और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं. ये e टू दी पावर में इसे कंप्लीट ले जाकर यहाँ आपको y की वैल्यू मिल जाएगी. चाहे तो आप यही आंसर छोड़ सकते हैं.